नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत, लेखक, इतिहासकार, साहित्यकार। हमने एक पुस्तक लिखी है पलवल ज़िले के प्राचीन शहरों और गांवों का इतिहास। ये सीरीज़ में हमें आप तक पहुंचानी है, तो उसका भाग 1 पलवल को लेके हम चल रहे हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, वोकल फॉर लोकल हिस्ट्री एंड लोकल हिस्ट्री टू ग्लोबल हिस्ट्री। इसका मतलब ये है कि इतिहास की कोई भी घटना हो, वो शुरू में स्थानीय ही होती है, लोकल ही होती है, और बाद में उसको जब पॉपुलैरिटी मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, तो वो वैश्विक स्तर पर पहुंच जाता है। पलवल का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है और ये वैदिक कालीन गांव रहा है, पर इसको पॉपुलैरिटी नहीं मिली। हम इस जो सूत्र है, जो ये सिद्धांत है अंग्रेजी के भाषा का, इसको हम समझ सकते हैं ऐसे कि मुगल वंश का जो संस्थापक था बाबर, वो शुरू में फरगना नाम के एक स्थान का शासक रहा है मध्य एशिया में, और फिर वहाँ से जब वो भारत में आया, दिल्ली उसने फतेह की, तो बाद में उसको प्रसिद्धि मिल गई और वर्ल्ड वाइड उसका नाम हो गया। इसी तरह से सिकंदर को हम लें, अलेक्जेंडर को लें, तो शुरू में मकदूनिया यूनान में वो एक छोटा सा शासक था, और फिर बाद में उसने पूरा यूनान फतेह किया, और फिर वहाँ से मध्य एशिया, ईरान, इराक और भारत की व्यास नदी तक वो पहुँच गया, तो उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा गया। सवाल प्रसिद्धि का है, इसलिए मित्रों हमने पलवल की प्रसिद्धि के लिए ये सीरीज प्रारंभ की है। इसमें पलवल को हम शुरू में ले रहे हैं और पलवल के गांवों को भी हम लेंगे। तो इसका पलवल का नामकरण कैसे हुआ, उस नामकरण से हम शुरू करते हैं। पलवल के नामकरण के लिए हम पाणिनि की मदद लेते हैं। आचार्य पाणिनि ईसा पूर्व 500 साल पहले हुआ, और उनकी अष्टाध्यायी में 4 सूत्र आए। उन 4 सूत्रों के माध्यम से उसने दुनिया के जितने भी स्थान थे, उन स्थानों का नामकरण किया है। वस्तुओं के नामकरण का भी उदाहरण हमें वहाँ मिलता है। उसमें 4 सूत्र ये हैं कि बसाने वाले के नाम पर शहर बसता है। दूसरा मैं एग्जैक्ट पढ़ देता हूँ। ते निवृत्तम सूत्र है, जैसे कि कौशाम्बी महाराजा कौशाम्ब के द्वारा बसाई गई। तद अस्मिन् अस्ति इति देशे तन्नाम्नि। इस सूत्र में ये है कि बहुतायत वाले, जहाँ पर बहुतायत की वस्तुएं मिलती हैं, उसके नाम पर भी वस्तुओं का, स्थानों का नामकरण होता है। जैसे जहाँ पर उदुम्बर गूलर बहुत ज़्यादा होती थी, उस स्थान का नाम औदुम्बर पड़ गया। आजकल ये गुरदासपुर के नाम से है। इसी तरह से ओड्रल, होडल जिसका नाम है, ओड लोग यहाँ बसते थे बहुतायत में, इसलिए इसका नाम ओड्रल पड़ गया, जो बिगड़ के होडल पड़ गया। इसी तरह से तस्या निवास है, ये पाणिनि का सूत्र है। तस्य निवास का मतलब है निवास स्थान के नाम पे भी नामकरण हो जाता है वस्तुओं का। जैसे तमरों का स्थान तमरवाटी, मालव क्षत्रियों का निवास स्थान मालवा, और शिवियों का निवास स्थान शिवीपुर। इसके अलावा एक और भी सूत्र है, अदूर भवश्च। अदूर भवश्च का मतलब है निकटवर्ती कोई प्रसिद्ध चीज़ है, स्थान है, उसके नाम पर भी नामकरण हो जाता है। जैसे विदिशा नदी, उसके नाम पर एक नगरी का नाम पड़ गया मध्य प्रदेश में, विदिशा। और इसी प्रकार सरीस वनों के निकट कोई स्थान है, तो सरीसक उसका नाम पड़ा, और आजकल उसको हम सिरसा कहते हैं हरियाणा में। तो इसी प्रकार पलवल का भी नामकरण हुआ है। पलवल के साथ एक काशी का ग्रंथ है, काशिका में पलवल तीर नाम हमें मिलता है। इसका प्राचीन नाम है पलवल तीर, और तीर पाणिनि ने एक ऐसा गांव बताया है जिसके 3 ओर जलराशियां हों, और पलवल का अर्थ वहाँ तालाब बताया है।
छोटे छोटे तालाबों की जहाँ तीन ओर बहुतायत हो, उसको काशिका ग्रंथ में, काशिका 7वीं शताब्दी का ग्रंथ है संस्कृत व्याकरण का, वहाँ पर पलवल तीर इसका नाम मिलता है। तो पलवल तीर नाम पड़ा। उसके दूसरे उदाहरण के रूप में यहाँ एक और भी गांव हमें मिलता है, धतीर। धतीर में तीर लगा हुआ है। ये दहतीर से बिगड़कर दहतीर और फिर धतीर बना है। दह का मतलब झील होता है, जैसे मथुरा में काली दह, तो ये दहतीर से बिगड़कर धतीर बना है। इसी तरह से पलवल तीर भी जो है, तीर का मतलब ऐसा गांव जिसके तीन ओर जलराशियां हों, यानी तीन ओर पलवल जहां हों वो पलवल तीर के नाम से जाना गया। और बाद में जब शहरीकरण हुआ यहाँ मुसलमान काल में, तो फिर ये तीर हट गया, क्योंकि तीर ग्रामवाची है, तीर हट गया, इसलिए ये पलवल रह गया। पै आधा लय वह लय, पलवल रह गया। और फिर बिगड़ के बाद में मुस्लिम काल में और ब्रिटिश काल में ये लय पूरा हो गया और पलवल इसका नामकरण हो गया। अब हमें ये देखना है कि पलवल की लोकेशन कहाँ है, ये पलवल क्यों प्रसिद्ध नहीं हुआ। ये लोकेशन इसकी NH-19 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर पड़ता है और दिल्ली से दक्षिण की ओर लगभग 60 किलोमीटर पड़ता है ये। और फिर इससे आगे हरियाणा का एक और शहर है लास्ट, वो होडल है, वो 30 किलोमीटर के करीब पड़ता है। तो इसमें बहुत सारी घटनाएं घटित हुई, लेकिन उसको हमने कभी भी इतिहास में स्थान नहीं मिला। पलवल के यहाँ से ऐसा बताया जाता है कि यमुना प्राचीन काल में बह के जाती थी और जो अब यमुना यहाँ से 14 किलोमीटर दूर चांदहट के पास बहकर जाती है और फिर वो उत्तर प्रदेश की ओर चली जाती है। तो कभी पहले यमुना जो बहती थी यहाँ से, वो सोहना, टहरकी, ऐरमा, पलवल, दीघोट, बिडूकी होती हुई और फिर दक्षिणवर्ती होकर उत्तर प्रदेश की ओर चली जाती थी। तो एक तरफ यहाँ यमुना बहती थी, फिर यहीं से राष्ट्रीय राजमार्ग, जो उस समय इसका नाम उत्तरापथ था। राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न हुए हैं। पहले उत्तरापथ, फिर इसका नाम शेरशाह सूरी मार्ग, फिर GT रोड और आज राष्ट्रीय राजमार्ग इसका नाम है। यहीं से राजाओं की सेनाएं जाती थी और यहीं से व्यापारी लोग भी खरीद करने के लिए मध्य एशिया तक और यूरोप तक जाया करते थे। तो क्योंकि ये उत्तरापथ के किनारे पर बसा हुआ था, उत्तरापथ जो शब्द है वो वैदिक कालीन है, वैदिक संस्कृत का शब्द है नहीं, बल्कि इसमें विभक्ति जुड़ी हुई है। उत्तरापथ है, वैदिक शब्द है और ये वैदिक काल में भी जो है यहाँ से उत्तरापथ जाता था और यहाँ पर बसा हुआ था, इसलिए ये वैदिक कालीन गांव माना जाता है। ये कौन लोग यहाँ पर थे उस समय, ऋग्वेद में ऐसी घटनाएं मिलती हैं कि यहाँ सुदास नाम के एक राजा ने भेद नामक एक कबीलों के सरदार के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी यमुना के किनारे पर। अब क्योंकि यमुना यहाँ बहकर जाती थी कभी पहले, तो भेद के जो कबीले थे, यक्षु वगैरह और भेद वगैरह, ये सभी पलवल के आसपास रहने वाले लोग थे। तो पर संयोगवश वो कबीले हार गए और सुदास का यहाँ कब्जा हो गया और ब्रह्मावर्त का क्योंकि वो राजा था, इसीलिए ब्रह्मावर्त का राज्य यहाँ तक हो गया, मथुरा तक फैल गया। अब ये देखना है कि वो लोग कब कहाँ चले गए, जो शुरू में बसावट जिन्होंने करी पलवल में, वो लोग यहाँ से चले गए क्योंकि ये जो नदियों के निकटवर्ती जो सभ्यताएं हैं, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे वो गंगा के तट की बात हो, तो ये जब भी नदियों का स्थान परिवर्तन हुआ है, यहाँ से यमुना का स्थान परिवर्तन हुआ और उधर चली गई, पूर्व साइड की ओर चली गई, तो ये लोग भी, ये कबीले जो लोग थे, ये भी यहाँ से चले गए और इस प्रकार ये पलवल उजड़ हो गया। फिर बाद में और लोग आए, भिन्न भिन्न कालों में और लोग आए। मध्यकाल में ये मुसलमानों का भी यहाँ पर कब्जा हुआ, ब्रिटिश काल में भी यहाँ पर हुआ। इस तरह से पलवल
अपने आप में एक अपने बहुत बड़े इतिहास को लिए हुए है। और यहाँ पर यह कहा जाता है पलवल के बारे में कि भाई इसको पलंबासुर ने बसाया था। महाभारत कालीन पात्र है पलंबासुर, जबकि पाणिनि के सूत्र ते निवृत्तम के अनुसार ये भाषा विज्ञान के आधार पर गलत सिद्ध होता है, क्योंकि पाणिनि आचार्य कहते हैं कि जो बसाने वाला है उसी के नाम पर स्थान का नामकरण होना चाहिए। तो पलंबासुर से यदि हम इसको बसा हुआ मानते हैं पलवल को, तो ये पलंबापुर होना चाहिए या प्रलंबापुर होना चाहिए, जबकि इसका नाम तो पलवल है और पलवल तीर इसका नाम मिलता है। पलंबासुर के नाम पर पालम गुड़गांव के पास वो शहर इतिहास में मिलता है और वहाँ एक बावड़ी भी मिली है खुदाई में। बावड़ी में एक शिलालेख भी मिला है और वहाँ शिलालेख में ये बताया है पालम नाम का जो की स्थापना हुई है वो पलंबासुर ने करी थी। तो पलंबासुर का पलवल से फिर क्या संबंध है? संबंध ये है कि ब्रज में ये लोग असुर थे और ब्रज से ये भगवान कृष्ण और भगवान बलराम की जो है गायों को ले आए थे और फिर बलराम ने यहाँ पंचवटी के आसपास ढूंढकर उसको असुर को मारा था। तो पर इसके नाम पे ये नगर नहीं है, पलवल इसके नाम पे पलंबासुर के नाम पे नहीं बसा। इसका तो संबंध सिर्फ इतना है कि भाई यहाँ पर पंचवटी के आसपास उसने बलराम ने उसको मारा था। इसका नामकरण का मुख्य कारण यही है कि यहाँ पलवल थे, बहुत सारे तालाब थे और तालाब तीनों ओर इसके थे, एक ओर यमुना नदी बहकर जाती थी, इसलिए इसका जो नाम है वो पलवल तीर पड़ा है। बाद में फिर तीर शब्द हट गया और पलवल रह गया। अब हमें ये देखना है कि क्या और भी इस प्रकार के हमें सूत्र मिलते हैं पाणिनि के उसमें। तो पाणिनि ने एक सूत्र और भी बनाया जिसमें तीर आता है। तीर का अर्थ वहाँ गांव माना है और फिर उस पर टीका करी है जयादित्य वामन ने 7वीं शताब्दी में, जिसका नाम काशिका वृत्ति रखा है। और काशिका वृत्ति में तीर के अर्थ के रूप में, तीर के एग्जाम्पल के रूप में पलवल तीर नाम दिया है, इसीलिए इसका पलवल तीर नाम ही प्रामाणिक है। और पलंबासुर के नाम पर इसका पलवल नाम नहीं सिद्ध होता, भाषा विज्ञान ऐसा मानता है। ये जो सीरीज का पहला भाग है पलवल को हम और भी आगे कंटिन्यू रखेंगे। आज इतना ही। हमारी जो पुस्तक यदि आपको चाहिए, कोई भी इंटरेस्टेड हो, तो ये पुस्तक हमने लिखी है पलवल जिले के प्राचीन शहरों और गांवों का इतिहास। इसमें पलवल की पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। पलवल के जो प्राचीन गांव हैं उनकी आपको हिस्ट्री मिल जाएगी। जिस भी भाई को या बहन को ये पुस्तक चाहिए, यदि पलवल के हैं तो पलवल से मिल जाएगी, और यदि पलवल से कहीं से दूर के हैं तो आपको वहीं पे घर बैठे ही ये पुस्तक मिल जाएगी। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, तो हमारा जो फ़ोन नंबर है वो आपको मिल जाएगा इस पे। जो आप हमारे इस भाग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।